वीडियो मेरी पिन कर लीजिए। आवाज वगैरह सब बराबर आ रही है ना? जस्ट खाली यस टाइप कर दो, स्टार्ट करते हैं। तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 47 का मैंने आपको बता दिया है कि क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पेज हो गया अपना। नेक्स्ट पेज पे जितने भी फ्लो चार्ट्स दिए हुए, फ्लो चार्ट्स, अब थोड़ा फास्ट जाऊंगा मैं। ठीक है, जितना भी फ्लो चार्ट्स दिया हुआ है, सारे के सारे फ्लो चार्ट्स आपको अच्छे से करना है, याद रखिए। ओके, फ्लो चार्ट्स एग्जाम में आने के चांसेस है। नेक्स्ट पेज पे जो थर्मल पावर प्लांट दिया है वो पार्ट नहीं है आपको। पेज नंबर 5050 पे आ जाइए। डू यू नो place, state and capacity is given. Just cancel that entire box, yellow color box. Then power plant based on nuclear energy. This is something important for examination point of view. टॉपिक है पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। इसमें आपको स्टडी करना है न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, उसका मतलब। न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फिशन, फिशन का मतलब होता है डिवीजन। हमने ये टॉपिक स्टडी किया था जब रिप्रोडक्शन टॉपिक हमने स्टडी किया था, तो वो टाइम पे मैंने आपको फिशन का मीनिंग बताया था। ठीक है, तो फिशन का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था, डिवीजन। तो डिवीजन किसी भी चीज का हो सकता है, तो यहाँ पे हम डिवीजन की जो बात कर रहे हैं वो है न्यूक्लियर फिशन। मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होना, न्यूक्लियस को डिवाइड करना, दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीजन करना। ओके, यहाँ पे जब हम न्यूक्लियस का डिवीजन करते हैं तो एक रिएक्शन होता है, चेन रिएक्शन, जिसकी हेल्प से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। चेन रिएक्शन की हेल्प से। आप पेज नंबर 51 ओपन करिए। पेज नंबर 51, पेज नंबर 51 पे वो जो न्यूक्लियर फिशन का चेन रिएक्शन दिया है वो वहीं से आप कॉपी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ जो एग्जाम में आने के चांसेस है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन ये रहेगा, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग, एंड आंसर द answer the questions given below। ठीक है, क्वेश्चन कैसा रहेगा, लाइक वो डायग्राम का फर्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ यहाँ पे, विच एनर्जी इज जनरेटेड, which energy is generated in the above
क्वेश्चन बेटा ऐसे ही याद कर लो आंसर के साथ में, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो यही रहेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन होगा तो जो मैं बता रहा हूँ यही होने वाला है उसमें आंसर। न्यूक्लियर एनर्जी is generated in the above process। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन रहेगा which process is the above reaction based on, मतलब किस प्रोसेस पे ये रिएक्शन बेस्ड है? तो हमने अभी अभी स्टडी किया था न्यूक्लियर का डिवीजन होता है, तो न्यूक्लियस का जब डिवीजन होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। तो मैं आंसर लिखता हूँ द अबाव न्यूक्लियर reaction is based on the process called as process of nuclear fission, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन। लास्ट क्वेश्चन इसके बेस पे, क्वेश्चन नंबर 3, is this energy generated environment friendly, मतलब एनवायरनमेंट को इससे कोई नुकसान है या नहीं वो आपको बताना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि है तो क्यों और नहीं है तो क्यों, मतलब वाई। क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। आंसर इसका लिख देता हूँ मैं, this energy is not an environment friendly energy, so answer for this is no, the energy generated is not environmental, the energy generated is not environment friendly, ठीक है। रीजंस बहुत सारे हैं इसके, जैसे कि अभी रीजंस में लिख नहीं रहा हूँ, ओके, लेकिन आप जो है रीजंस इसके जब नोट्स कॉपी करोगे तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप जस्ट वर्डिंग में कन्वर्ट कर लेना। फर्स्ट रीजन, the products that is generated after the nuclear fission are harmful as they are emitting harmful radiation, ठीक है। ये आप फर्स्ट रीजन इसका लिख सकते हो। और सेकेंड रीजन लिख सकते हो, लाइक न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में अगर कोई भी इन केस एक्सीडेंट होता है तो वो छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं होता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, ठीक है। जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, जैसे कि मुंबई में ट्रॉम्बे बोल के जगह है कोलाबा में, जहाँ पे न्यूक्लियर फिशन के रिएक्शंस कैरी आउट किए जाते हैं। तो इसके आसपास बहुत बड़े एरिया में कोई नहीं रहता है,
ओके, गवर्नमेंट परमिशन देगी भी नहीं वहाँ पे रहने के लिए, और ऐसे जगह पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया भी नहीं जाता है। द रीजन बिहाइंड दिस इज, इफ इन केस बाय चांस, इन केस अगर वहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट होता है न्यूक्लियर रिएक्शन पावर स्टेशन में, अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है, देन दिस एक्सीडेंट इज नॉट अ माइनर एक्सीडेंट, इट विल बी अ मेजर एक्सीडेंट। ओके, जिसके वजह से बहुत सारा रेडिएशंस निकल सकता है आसपास में, एनवायरनमेंट को, प्लांट्स को, ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को इसका बहुत बुरा इफेक्ट होगा, याद रखिए। ठीक है, तो रीजंस आप उसको इलॉबरेट करके आप लिख सकते हो, मैं रीजंस को यहाँ पे इलॉबरेट नहीं कर रहा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक का, ये पॉइंट क्लियर है सबको? चैट बॉक्स के थ्रू बताइए मुझे। ठीक है, तो फिर आप यहाँ तक समझ में आ गए। अब आप आ जाइए पेज नंबर 51 पे। पेज नंबर 51 पे, पेज नंबर 51 पे वो जो येलो कलर का बॉक्स दिया है, ओके, येलो कलर का बॉक्स दिया है, दैट येलो बॉक्स इज ओमिटेड, नॉट देयर। डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर फिशन का डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नीचे स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन दिया है, लाइक पंप किया जाता है, फिर वार्म एयर आती है, वो पूरा चेन रिएक्शन डायग्राम एग्जाम में दिया रहेगा, लेबलिंग पार्ट जरा बस आप देख लीजिए। ठीक है, वो जो नीचे प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं ना, नीचे देखो प्रॉब्लम्स लिखे हुए, द प्रोडक्ट्स आफ्टर फिशन, यही तो रीजन है जिसके वजह से ये इको फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, तो वहां से भी आप रेफरेंस ले सकते हो, मैंने तो वहां पे देखा नहीं था। सेकेंड पॉइंट जो मैंने बताया, एन एक्सीडेंट इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी वेरी फैटल। फैटल का मतलब इसको डेंजर, डेंजरस, मोस्ट डेंजरस, तो जो मोस्ट डेंजरस वाला कंपैरिजन डिग्री वाला है ना, उसके लिए फैटल वर्ड हम लोग यूज करते हैं, मतलब जानलेवा, खतरनाक, बहुत ही खतरनाक, उसके लिए फैटल वर्ड यूज किया जाता है। दिस इज बिकॉज द एक्सीडेंट में रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ वेरी हार्मफुल रेडिएशन, तो जो मैंने बताया था वही वहां पर है। ठीक है, तो आप दो तीन पॉइंट्स में उसको इलॉबरेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ, वेरी गुड अयान, नुकसानदायक। नीचे कंपेयर करके एक टेबल दिया है, येलो कलर का बॉक्स है, ऑब्जर्व द स्कीमेटिक ऑफ द थर्मल पावर प्लांट, तो वो नहीं है, आपको नहीं करना है। आ जाइए पेज नंबर 52 पे। अभी हमने पावर प्लांट न्यूक्लियर फिशन के बेसिस पे देखा था, अब यहाँ पर हेडिंग है पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस। अक्षरा कौन से डायग्राम की बात कर रहे हो? नहीं, जाने दीजिए उसको, प्रैक्टिस मत करिए। नेचुरल गैस, ठीक है, इसमें कोई भी डायग्राम वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन जो दिया है, स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन, वो आप स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन अच्छे से कीजिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप गैस का, नेचुरल गैस का, एनजी लिख रहा हूँ, नेचुरल गैस को आप बर्न करोगे, ठीक है, हीट करोगे, तो इसमें से गैस रिलीज होगी, इस गैस से आप टरबाइन को रोटेट करने वाले हो, टरबाइन। तो जब आप टरबाइन को रोटेट करोगे, तो टरबाइन से कनेक्टेड आपका जनरेटर है, और जनरेटर से वायर्स कनेक्टेड रहेंगे, जहाँ पे आप बड़े बड़े
टावर्स के थ्रू घर घर इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट केमिकल एनर्जी दिया है, एनर्जी वर्ड वहाँ पे यूज किया है, तो यहाँ पे जो भी कुछ रहेगा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होएगा। दो फॉर्म में एनर्जी एग्जिस्ट होती है, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी बैटरी एनर्जी जो और एग्जिस्ट होके होती है वो गैस है बनती है, टरबाइन से घूम के जनरेट होती है काइनेटिक एनर्जी। जीरा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो होती है जिसकी हेल्प से कोई भी चीज मूव कर रही है। ठीक है, लाइक अ व्हीकल, अ व्हीकल इज मूविंग। जब तक व्हीकल पार्किंग में है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और मूविंग व्हीकल मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी। किसी का माइक ऑन है? खुदा आपका माइक ऑन है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी possessed बाय अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन, दैट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बिना माइक के मैं यूज करता हूँ, दैट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो गैस के पास, जब गैस मूव करेगा तो गैस के पास भी काइनेटिक एनर्जी रहेगी। ये गैस जब टरबाइन पे आके हिट करेगा तो टरबाइन जो है रोटेट करेगा। जब टरबाइन रोटेट करेगा तो फिर टरबाइन से कनेक्टेड जनरेटर है, जनरेटर से कनेक्टेड वायर्स है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। पेज नंबर 52 पे नीचे एक ब्लू कलर का टेबल दिया है, दिस वन, द ब्लू टेबल, दिस पार्ट इज डिलीटेड। ये वाला पार्ट आपको नहीं करना। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको नहीं करना। प्राची, आपको आवाज नहीं आ रही है? प्राची, प्राची, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही क्या प्राची आपको? प्राची बेटा, आपका शायद नेटवर्क इशू है, क्योंकि मेरे यहाँ पे कनेक्शन मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग ले रखा है अभी तो। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 53 पे आ जाइए। ये पूरा पार्ट आप देख रहे हो कैंसल्ड है। ठीक है, पूरा पार्ट कैंसिल है, खाली जो नीचे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको मत कैंसिल कर देना, वो है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी ये तो आपने पहले भी किया था। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पहले का मतलब है बचपन में आपने किसी तो क्लास में हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी किया होगा, नो डाउट। क्या होता है कि उसके अंदर हम डैम में वाटर को स्टोर करते हैं, और डैम में वाटर को पीरियोडिकली हम आस्ते आस्ते उसको रिलीज करेंगे, और रिलीज करने के बाद में नीचे टरबाइन होता है। ठीक है, तो टरबाइन के ऊपर जैसे ही पानी आके गिरेगा टरबाइन रोटेट होगा, और जब टरबाइन अपना रोटेट होगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो मेन टरबाइन को रोटेट करना इम्पॉर्टेंट है। टरबाइन जब तक रोटेट नहीं होएगा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। टरबाइन को रोटेट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो पिछला रिकॉर्डेड, मतलब अभी इसके पहले का जो रिकॉर्डेड सेक्शन था, मैंने आपको सेंड कर दिया है ताकि मैं भूल ना जाऊं और आपका वर्क पेंडिंग ना रहे। ठीक है, देखो आपको व्हाट्सएप पे आ गया रहेगा।
दोनों भी ग्रुप में मैंने सेंड कर दिया है, साइंस और मैथ्स के। ठीक है, और ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ये थोड़ी देर में आपको सेंड कर दूंगा। तो मैं टॉपिक क्या चल रहा था अपना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय यूजिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइट हाइट पे वाटर को स्टोर किया जाएगा, नीचे टरबाइन है। ठीक है, देखो यहाँ का जो टरबाइन है वो डिफरेंट है क्योंकि ये पानी से वर्क कर रहा है। तो यहाँ से पीरियोडिकली स्लोली एक चैनल के थ्रू वाटर को रिलीज किया जाएगा। वाटर जैसे ही आके इसको हिट करेगा, हिट करने के बाद में ये जो है ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा। जब ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो इसी से मैंने कनेक्ट करके रखा है मेरा जनरेटर। ठीक है, और जनरेटर से कनेक्टेड रहेगा आपका पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का ऐसा स्ट्रक्चर दिया है ना, मेरे को तो डायग्राम इतने अच्छे से नहीं आता, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं बनाता हूँ मैं। तो यहाँ से फिर वायर दूसरे उसमें जाएगा और वहाँ से फिर इस तरीके से आपके घर तक एनर्जी आपको मिल जाएगी। ठीक है, सेम पेज पे, पेज नंबर 54 पे यूज योर ब्रेन पार है। यूज योर ब्रेन पार, दिस वन, यूज योर ब्रेन पार, ये वाला पार्ट आपको नहीं है, डिलीटेड है। ठीक है, नेक्स्ट, डू यू नो, नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे मेरा ये 4 फिंगर है, डू यू नो, ये वाला पार्ट भी आपको नहीं है सिलेबस में। उसके बाद में फिर आपका बच गया काइनेटिक एनर्जी बाय विंड। तो जब हवा चलती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। यहाँ पे हमने लगा रखा है विंड मिल। जैसे ही हवा उसको स्ट्राइक करेगा, विंड मिल जो है रोटेट करना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही रोटेट करेगा जो टरबाइन है, टरबाइन रोटेट होएगा, टरबाइन से कनेक्टेड जनरेटर है, जनरेटर से कनेक्टेड सारा सिस्टम। ठीक है, विंड मिल, मेरे ख्याल से विंड मिल जो है ये टॉपिक कैंसिल है, आपको एग्जाम में भी नहीं होगा। अब आपका लास्ट पार्ट बचता है, दैट इज सोलार फोटोवोल्टाइक सेल। ये भी आपको पूरा डिलीट कर दीजिए, ये पूरा पेज नहीं है, खाली पानी कैसे गर्म होता है वो आपको पता लगाना है। पेज नंबर 58 पे आ जाइए। पेज नंबर 58, पेज नंबर 58 पे जो टॉप मोस्ट पार्ट दिया है, स्कीमेटिक ऑफ सोलार फोटोवोल्टाइक सेल, देखा रहेगा आपने अभी आजकल। सिग्नल्स के जो इंडिकेटर्स होते हैं, जिसमें एक रेड कलर होता है, एक ऑरेंज होता है और एक ग्रीन कलर होता है। ठीक है, तो उसकी छत पे, मतलब जैसे कि सिग्नल है तो इससे अटैच एक प्लेट लगी होती है जो सन की हेल्प से हीट होता है, और इसकी हेल्प से चार्ज भी किया जा सकता है बैटरी के थ्रू, और ये सारी चीज़ इसके ऊपर ही वर्क करती है। स्ट्रीट लाइट्स के लिए भी हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं। तो ये एक लाइट, मतलब एक प्लेट से, ये प्लेट बोलूंगा मैं इसको, एक प्लेट से ये सारी चीज वर्क कर रही है। करेक्ट, एक प्लेट से ये सारी चीज वर्क कर रही है। तो इसके साथ ही साथ अगर मैंने मान लो 1000 प्लेट्स यूज किया है तो मैं बहुत क्वांटिटी में पावर को जनरेट कर सकता हूँ। सेम चीज वहां पे दी गई है, बहुत सारे प्लेट्स को हमने साथ में वहां पे यूज किया है, जिसकी हेल्प से पावर ज्यादा से ज्यादा आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे जो दिया है ना, फाइंड आउट, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द मेजर सोलर
नहीं करना है, जाने दीजिए उसको। नेक्स्ट इज सोलार थर्मल पावर प्लांट। थोड़ा टाइम मैंने आपका ज़्यादा ले लिया है। सोलार थर्मल पावर प्लांट, अभी हमने क्या देखा था कि टरबाइन को रोटेट करना है, ठीक है, सारी चीज इसके ऊपर ही बेस्ड है, टरबाइन को रोटेट करना है। अब यहाँ पे हमने एक टॉपिक स्टडी किया था कि स्टीम, स्टीम का मतलब भाप, पानी को गर्म किया, पानी को जब गर्म करोगे तो उसमें स्टीम प्रोड्यूस होएगा, स्टीम जो है इसके मुंह पे तमाचा मारेगा और ये जो गोल गोल घूमना स्टार्ट करेगा। तो स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे उसके फायर रहेगा, फायर की हेल्प से स्टीम प्रोड्यूस होगा और स्टीम की हेल्प से वो रोटेट होएगा, ठीक है, स्टीम की हेल्प से वो रोटेट होएगा। अब यहाँ पे क्या दिया है, विदाउट फायर, फायर को बिना यूज करे आप कैसे स्टीम प्रोड्यूस करोगे, तो यहाँ पे उन्होंने एक पाइप से पानी जा रहा है, ठीक है, उस पाइप को इस तरीके से एक प्लेट में से उन्होंने पास किया, ठीक है, कि जो भी कुछ सन रेज आ रही है, येलो कलर से सन रेज को बताता हूं मैं, सन रेज जो भी आ रही है रिफ्लेक्ट होके सबके सब रेज किसको मिलना चाहिए, पाइपलाइन को मिलना चाहिए। तो सन रेज डायरेक्ट भी मिलेगी, राइट वाले कॉर्नर से भी मिलेगी, लेफ्ट वाले कॉर्नर से भी रिफ्लेक्ट होकर मिलेगी। तो जो पानी यहाँ पे रहेगा वो पानी हीट हो जाएगा। सेम चीज को अलग अलग प्लेट्स कनेक्ट कर दिए तो अलग अलग जगह से वो गर्म होएगा पानी और स्टीम बनेगा और फिर ये स्टीम जो है यहाँ से उसको रोटेट करेगा। सिंपल, स्टीम की हेल्प से उसको हमने रोटेट कर दिया, ठीक है। तो स्टीम कैसे, स्टीम हमने सोलार एनर्जीज को यूज किया है, मतलब सन को यूज करके स्टीम का प्रोडक्शन किया है, तो नाम पड़ गया सोलार थर्मल पावर प्लांट। नीचे डू यू नो का जो टेबल दिया है, ये वाला पार्ट जिससे मिडिल फिंगर जिससे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट आपको सिलेबस में नहीं है, ठीक है, दिस पार्ट इज नॉट देयर, ठीक है। चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, छोटा सा चैप्टर था। स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट्स अच्छे से करिए और गिव रीजन इसका अच्छे से करिए, बस यही इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। बाकी रिवीजन सेक्शन स्टार्ट करूंगा तो फिर मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसमें दे दूंगा, ठीक है। कैन वी एंड द मीटिंग नाउ? ओके, चलिए बाय।